16 वर्ष की आयु हुई आपकी, माता पिता को डर लगने लगा कि बालक कहीं बाबा जी न बन जाए। तो सबसे बड़ा बंधन विवाह का ही बंधन है। तो माता पिता ने विवाह के लिए आज्ञा की, तो आपने विवाह को स्वीकार किया और 16 वर्ष की आयु में रुक्मणी देवी जी से आपका विवाह हुआ। और फिर आपके यहाँ 4 संतान का देववन में जन्म हुआ, 3 पुत्र और 1 पुत्री। 4 संतान का जन्म हुआ। सुखपूर्वक आप विराज रहे थे देववन में, पर आपका संपूर्ण जीवन प्रिया जी की इच्छा से और प्रिया जी की आज्ञा से ही संचालित हुआ। सन विक्रम संवत 1591 में जब आपकी आयु लगभग 32 वर्ष की थी, 32 वर्ष की आयु तक तो देववन में विराजे, फिर श्री जी ने आपको आज्ञा प्रदान करी। क्या आज्ञा प्रदान करी? अब देववन छोड़ो, अब वृंदावन चले और वृंदावन में जाकर के मेरी लीला का गान करो। बस जैसे प्रिया जी ने आज्ञा प्रदान करी तो एक क्षण भी हित जी फिर रुके नहीं। जबकि उनकी धर्मपत्नी थी, 4 बालक थे, वो भी छोटे ही छोटे थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, बहुत धनवान परिवार से थे, लेकिन तब भी बहुत छोटा परिवार था। लेकिन आप रुके नहीं, अपनी धर्मपत्नी को कहा कि तुम भी साथ में चलो। अब उस समय आज जैसा वृंदावन तो था नहीं, कोई सुविधा नहीं थी वृंदावन में। तो रुक्मणी देवी जी ने कहा, मैं 4 बालकों को लेकर के, छोटे छोटे बालकों को लेकर कहाँ चलूं, कैसे निर्वाह होगा? बोले नहीं चलो तो यहीं रहो। बोले कुछ दिन रुक जाइए, व्यवस्था बना लेंगे, तब सब लोग साथ में वृंदावन चलेंगे। हित जी कहे रुकूंगा एक क्षण नहीं, एक क्षण नहीं रुकूंगा, अब आज्ञा हो गई, अब नहीं रुकूंगा। और उसी समय आप सब कुछ त्याग करके श्री वृंदावन के लिए चल पड़े। फिर लौटकर कभी देववन गए नहीं, कहीं नहीं गए लौट के। बस श्री जी की जैसी आज्ञा हुई आप वृंदावन के लिए चल पड़े। पर लीला और बाकी थी। उनको तो यही लग रहा था कि अब वृंदावन जाकर वास करना है, भजन करना है। लेकिन रास्ते में एक चरथावल नामक ग्राम पड़ा, तो पैदल ही आ रहे थे सहारनपुर से वृंदावन के लिए। तो रास्ते में उस गांव में विश्राम किया। फिर श्री जी ने स्वप्न दिया रात्रि को, और क्या कहा? इस चरथावल ग्राम में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं और उनकी 2 कन्या हैं, कृष्णा दासी और मनोहरी जी। और उन आत्मदेव के यहाँ मेरे एक बड़े दिव्य स्वरूप विराजमान हैं, जिनका नाम है राधा बल्लभ लाल। तो वृंदावन तो जाना है, लेकिन उन राधा बल्लभ लाल जी को साथ लेके जाना है। और उन ब्राह्मण की दोनों कन्याओं से विवाह करना है। सोच रहे थे गृहस्थ छोड़ करके वृंदावन जा रहे, वहां श्री जी ने रास्ते में 2 ब्याह और करवा दिए। आप तो देखते रह गए, पर आपने कभी प्रिया जी की जो आज्ञा हो गई हो गई। क्यों, क्या, कैसे, ऐसा कैसे, वह कुछ नहीं। ठीक, ब्याह कराए से प्रसन्न हो तो ब्याह कर लेंगे, बाबा जी बनाए से प्रसन्न हो तो बाबा जी बन जाएंगे। तो सवेरे आप उठे, श्री जी ने उन आत्मदेव ब्राह्मण को भी आज्ञा प्रदान की, और वो सवेरे आत्मदेव ब्राह्मण आए हैं और आकर के हित जी के चरणों में प्रणाम किया कि मेरे यहाँ पर ये राधा वल्लभ लाल जी कितनी पीढ़ियों से सेवित हैं, और श्री जी की आज्ञा हो गई है राधा वल्लभ लाल की कि अब हम वृंदावन में विराजेंगे और हित जी की सेवा ग्रहण करेंगे। तो मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति, मेरे राधा वल्लभ लाल ही संपूर्ण संपत्ति है, पर इनकी सेवा के लिए और जो कुछ मेरे पास है सब, और साथ में अपनी दोनों कन्या। तो वहां चरथावल ग्राम में हित जी का फिर उन आत्मदेव ब्राह्मण की दोनों कन्याओं से और विवाह हो गया। और दहेज में कौन मिले? राधा बल्लभ लाल।
कहिए राधा वल्लभ लाल की जय हो। हेठ जी को दहेज में मिले हैं ठाकुर जी, जिनका आप दर्शन करते हैं वृंदावन में। तब चतुर डोल में राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किए और अपनी उन दोनों प्रियाओं को लेकर के और सारी संपत्ति आत्मदेव जी दे दिए। फिर 2 महीना पैदल यात्रा करके आप कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी को आप वृंदावन में पधारे। वृंदावन में निवास करने वाले सबसे पहले गृहस्थ आप ही हैं। रूप गोस्वामी जी विराज रहे थे, सनातन गोस्वामी जी विराज रहे थे, आचार्य लोग विराज रहे थे, वृंदावन का प्रकाश हो गया था, लेकिन गृहस्थ कोई नहीं थे, सब विरक्त महापुरुष थे। लेकिन पूरी गृहस्थी के साथ में, चूंकि उस समय का ऐसा वृंदावन तो था नहीं, और राधा वल्लभ लाल जी का हम लोग मंदिर में दर्शन करते हैं। मंदिर हित जी के समय में थोड़ो बना है, मंदिर तो बहुत बाद में बने हैं। कोई स्वामी जी के समय में बिहारी जी का मंदिर नहीं था, गोपाल भट्ट जी के समय में राधा रमण लाल का मंदिर नहीं था। तो कहां विराजते थे ठाकुर जी? बिहारी जी कहां विराजते थे? राधा वल्लभ जी कहां विराज? कुंज भवन में। आज भी वो प्रथम लता कुंज मंदिर वृंदावन में विराजमान है। हित हरिवंश जी सेवा कुंज में राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किए हैं और सेवा किए। मंदिर आचार्यों के काल में नहीं बने, बहुत पीछे बने हैं। आचार्य लोग तो, कोई आचार्य किसी कुंज में प्रिया प्रियतम को विराजमान करके लाड़ कर रहे, कोई किसी कुंज में बिठा के लाड़ कर रहे, क्या कहना। तब राधा वल्लभ लाल जी की सेवा पधराई है और अद्भुत रूप में आपने सेवा की है।